अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ माय न्यू यूट्यूब चैनल दैट इज़ कोडर। और आज हम लोग एक नई लैंग्वेज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि पाइथन है। पाइथन एक बहुत इजी लैंग्वेज है एज़ कम्पेयर टू सी एंड सी प्लस प्लस, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सिंटेक्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आ जाता है, आपके पास थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती हैं उसमें। लेकिन पाइथन थोड़ी सी आपके पास एज अ बिगनर काफ़ी ज़्यादा ईजियर लैंग्वेज है। हमारे पास पता है हमें कि हमारे पास सी होती है, हमारे पास सी प्लस प्लस होती है, बहुत सारी और भी लैंग्वेजेस हैं, बट पाइथन जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा इजी लैंग्वेज है और काफ़ी ज़्यादा जगहों पर ये यूज़ की जाती है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइथन, और उसके बाद हम लोग थ्योरी लेसन नंबर 1 आज करेंगे, और फिर प्रैक्टिकल का ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास प्रैक्टिकल आ जाए और हम इसको अच्छे से समझ सकें कि पाइथन क्या है। तो थ्योरी लेसन नंबर 1, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास पाइथन है क्या। पाइथन एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो आपके पास सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनी हुई हैं, कि वो जनरली सारों के लिए नहीं काम कर सकती। बट पाइथन एक आपके पास ऐसी लैंग्वेज है जो जनरली ब्रॉड इसका स्कोप है और काफ़ी जगहों पर ये यूज़ की जाती है। गेम्स में, और आप ही ले सकते हैं कि न्यूयॉर्क एक्सचेंज कंपनीज होती हैं जो आपके पास पाइथन यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद कुछ हमारे पास अच्छा होती है, ये जो होती है ना, ये आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। इंटरप्रेटेड का क्या मतलब है? अगर आप लोगों ने कंप्यूटर 9 में अगर आपने कंप्यूटर साइंस लिया ना, तो हमें बहुत अच्छे से पता चल जाती है कि हमारे पास दो तरह के ट्रांसलेटर्स होते हैं। अच्छा, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आपने देख लें ये ट्रांसलेटर्स होंगे। कौन कौन से ट्रांसलेटर होते हैं? एक आपके पास कंपाइलर होता है और एक आपके पास इंटरप्रेटर होता है। सही है। इन दोनों का काम क्या होता है? ये वाले जो दो ट्रांसलेटर्स होते हैं, इनका काम ये होता है कि आपके पास जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनको वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ताकि कंप्यूटर, क्योंकि आपके पास मशीन लैंग्वेज करता है, तो लो लेवल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देता है ताकि वो मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज बन जाए। सही है। ये आपके पास हो जाता है कंपाइलर, ये आ जाता है आपके पास इंटरप्रेटर। उसके बाद हमारे पास ये बात आ जाती है कंपाइलर क्या करता है। हमें बोलते हैं कि कंपाइलर क्या करता है, आपने जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी आपके प्रोग्राम में, सही है, सारी आपने स्टेटमेंट्स वो एक साथ पढ़ेगा, उसकी एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाएगा। सही है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, एक ऑब्जेक्ट फाइल बना देगा, और फिर उसको वो प्रोग्राम जब भी वो चाहिए होगा कि वो ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को दे दे, तो वो ये वाली ऑब्जेक्ट फाइल को यूज़ करेगा और इट विल बी कन्वर्टेड। सही है। जो आपके पास इंटरप्रेटर होगा उसका क्या काम होता है? जो आपके पास इंटरप्रेटर होता है उसका ये काम होता है कि ये स्टेटमेंट्स लिखिए। जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेगा, हाई लेवल लैंग्वेज होगी, उसको पढ़ेगा और उसको साथ ही साथ कन्वर्ट करते चला जाएगा। साथ ही साथ जो है वो उसको कन्वर्ट करते चला जाएगा। इसने हाई लेवल लैंग्वेज की स्टेटमेंट पढ़ी, मैंने कोई भी स्टेटमेंट, हम आगे देखेंगे कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं, प्रिंट है या कौन सी और स्टेटमेंट्स हैं, तो वो डायरेक्ट उसको पढ़ेगा, उसी के साथ साथ साइड बाय साइड वो उसको कन्वर्ट करता चला जाएगा, और एट द एंड हमें रिजल्ट वैसे ही मिलेगा। हमारे रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट बैकएंड पे ये काम हो रहा होता है कि आपके पास साइड बाय साइड, लाइन बाय लाइन वो कन्वर्ट कर रहा होता है। वाइल कंपाइलर क्या करता है? एक साथ पढ़ता है। इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है आपके ख्याल से? अगर हमारे पास कोई एक भी एरर आ जाता है यहाँ, या हमने कोई गलत स्टेटमेंट लिख दी है, वो गलत स्टेटमेंट लिख दी है, तो क्या करेगा कि वो पूरा रीड करता है, और अगर एक भी गलत स्टेटमेंट होगी वो आपके पास ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा उसको। लेकिन जो इंटरप्रेटर होगा वो क्या करता है? लाइन बाय लाइन करता है कि इनकेस अगर इस वाली लाइन में कुछ मसला है, इस वाली सेकंड वाली लाइन में कोई मसला है, तो फर्स्ट वाली लाइन को एटलीस्ट वो एग्जीक्यूट कर देगा, सेकंड को नहीं करेगा। लेकिन ये चीज़ अगर कंपाइलर देखेगा, कंपाइलर में एक भी लाइन में कोई मसला होगा तो वो पूरे को ही एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये आपके पास इंटरप्रेटर होता है, ये आपके पास कौन सी चीज़ हो जाती है? कंपाइलर का होता है। सही है। उसके बाद जो है हम बहुत सारी जगहों पे, ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल्स ले लिए हैं, लेकिन पाइथन बहुत सारी जगहों पे यूज़ किया जा सकता है। यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स जो बहुत ज़्यादा ही कॉमन और पॉपुलर जो है हमारे पास प्लेटफॉर्म है वीडियो का, जिसमें वीडियो स्ट्रीमिंग की जाती है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छे से पाइथन यूज़ किया जाता है। गेम एक्सचेंज कंपनीज हो गई, बाकी हो गई, उसमें आपके पास यूज़ किया जाता है। सही है। तो थोड़ा सा इंट्रो हो गया। अब थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि पाइथन जो है वो 1989 में ग्योइडो ने बनाया था। अच्छा, अ, ये हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है ताकि हमें थोड़ा पता चल जाए कि जो लैंग्वेज हम लोग पढ़ रहे हैं किसने बनाई, कब बनाई।
और 1991 में बेसिकली ये आपके पास पब्लिकली अनाउंस्ड कर दी गई थी कि अब आपके पास ये यूज़ की जा सकती है। काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है, काफ़ी जगहों पे यूज़ की जाती है और इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है आज के एरा में। आगे अगर हम पढ़ते हैं कि क्यों पाइथन, हमारे पास इतनी सारी लैंग्वेजेस है, हमारे पास सी है, हमारे पास जावा है, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो हम जो है वो पाइथन ही क्यों पढ़ रहे हैं एज अ प्राइमरी लैंग्वेज। एक तो पहली बात ये कि पाइथन की डिमांड भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है आज के एरा में। लेकिन अगर हम देखें तो मैंने थोड़ी सी बनाई है कि आपके पास ये सिंपल है। यही मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को कह रही हूँ कि सिंपल लैंग्वेज है पाइथन काफ़ी, कि अगर एज़ कम्पेयर टू अगर आपने जावा पढ़ी हुई है, सी प्लस प्लस पढ़ी हुई है, तो उसमें आपके पास ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, कॉलन, सेमी कॉलन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन पाइथन क्योंकि आपके पास एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जो बोला ना पाइथन इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, इसका मतलब ये है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सही। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, थोड़ी सी ये देख लेते हैं कि भाई हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आपके पास 1950s में जो है वो स्टार्ट हुई थी। पाइथन अरसे बाद आई थी, कोबॉल आ गई थी, बेसिक आ गई थी, लेकिन पाइथन भी आपके पास एक हाई लेवल लैंग्वेजेस है। तो उसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है ह्यूमन लैंग्वेज से, उसको हम लोग कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। जैसे पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसका नाम है प्रिंट। अगर हम उर्दू में बोलें तो प्रिंट क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ डिस्प्ले करना, कोई चीज़ दिखा देना। सही है, यही आपके पास मतलब होता है प्रिंट का। और पाइथन में भी इसका मतलब यही है कि जब हम लोग बिल्ट इन फंक्शन देखेंगे तो उसका मतलब ये कि जो मैं दे रही हूँ वो मुझे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो मैं प्रिंट के बाद जो भी दूंगी वो चीज़ मुझे आ जाएगी स्क्रीन पे। ये हम लोग देखेंगे अच्छे से। तो ये बहुत सिंपल लैंग्वेज है जो हमें समझ आ रही है। और बाकी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं जो हमें नहीं समझ आती, लेकिन इसमें है कि हमें अच्छे से समझ आ जाती है, क्योंकि ये हमारी इंग्लिश से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही होती है। इसमें भी ये लिखा है कि ऐसा लगता है कि आप इंग्लिश रीड कर रहे हो। सही है। अब ये सूडो कोड है, फ्लो चार्ट होते हैं, एल्गोरिथम्स होते हैं, ये हम पढ़ेंगे कि आगे क्या होते हैं। अभी सिर्फ एज अ इंट्रोडक्शन लिख दिए, बाकी हम लोग फिर इसको डिटेल में पढ़ते हैं। फिर इजी टू लर्न है, यही है कि आपके पास सिंपल स्ट्रक्चर्स होंगे। अच्छा, कीवर्ड्स वगैरह ये सब अभी इग्नोर करें, हम लोग इसको डिटेल में एक एक चीज़ एज एग्जांपल के तौर पर देखेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सिंटैक्सिस क्या होता है। ऐसा इंट्रो दे देती हूँ कि कीवर्ड्स ये होते हैं कि आपके पास ऐसे वर्ड्स जो रिजर्व्ड हो, किसी और काम के लिए नहीं यूज़ करते हो, वो आपके कीवर्ड्स होते हैं। सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स हमारे लिए रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करते हुए आपको पाइथन लिखना है। हर चीज़ के रूल्स होते हैं ना, लाइक अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो तो इंग्लिश के भी रूल्स हैं, पास्ट क्या हो, प्रेजेंट कैसे, कौन सा टेंस क्या हो, तो उसके भी रूल्स होते हैं। फिर हमारे पास होते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री तो हमें पता है कि भाई ये फ्री है, मतलब कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। ओपन सोर्स का थोड़ा सा अगर हम थोड़ा देखें, ओपन सोर्स का मतलब ये होता है बेसिकली कि हम इसमें एज अ प्रोग्रामर चेंजिंग कर सकते हैं। मतलब पाइथन के अंदर हम लाइब्रेरीज बना सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और इसको अपलोड करवा सकते हैं। तो ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। बाकी फ्री का मतलब हमें पता है कि कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। फिर यही है कि हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज यही होती है कि इसमें ये लिखा है कि आपके लो लेवल जो डिटेल्स होती हैं उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने अपनी जो आपके सिंटैक्सेस, जो रूल्स आपको पता है, हमने बस लिखना शुरू कर दिए। क्योंकि आपके पास जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे आपके पास असेंबली लैंग्वेज थी, तो हमें पता है कि वो एज अ प्राइमरी सब्सटीट्यूट थी किसकी, मशीन लैंग्वेज की। सही है। तो आपको सीपीयू के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए था जब आप असेंबली लैंग्वेज लिखो। लेकिन जब हाई लेवल लैंग्वेज लिखनी है तो आपको ज़रूरत भी नहीं है कि आप सीपीयू के बारे में लिखो। इतनी सारी लाइन्स भी लिखनी पड़ती थी असेंबली लैंग्वेज जब करें। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में जस्ट अ फ्यू लाइन्स ऑफ द कोड, आपका आराम से कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपका प्रोग्राम बन जाएगा। सही है। पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपके पास आराम से चल जाएगी। बहुत सारे ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो डिपेंडेंट होती है, बट ये आपके पास पोर्टेबल होती है, हर प्लेटफॉर्म पे चलती है। फिर यही था आपके पास ये इंटरप्रेटेड होती है कि जैसे ही आपने लिखा है उसी वक्त वो कन्वर्ट करेगा और आपके पास एक इसकी ट्रांसलेशन बन जाएगी। प्रोग्राम तो हमें तभी दिखेगा जब हम उसको रन करेंगे, बट बैकएंड पे काम इस तरीके से हो रहा होता है। तो ये प्रैक्टिकल नंबर 1 है। अब ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें हम लोग जो है वो पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने करना है। बहुत इजी सा प्रोग्राम है। इसमें भी देखें प्रिंट का एक है,
तो मैंने आपको बोला था ना, प्रिंट का मतलब ये होता है जस्ट डिस्प्ले करो। हम पहले ही बिल्ट इन फंक्शन, इसका फर्स्ट फंडामेंटल, इट इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन नॉट एन कीवर्ड, ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन देना था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और अगर आपके पास कोई भी जो है वो क्वेश्चन है इसके रिलेटेड या कुछ भी क्यूरी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe for more content.